जैसे जो पक्के धार्मिक लोग हैं ना, जैसे किसी ने व्रत रखा हो, आप लोग रखते होंगे ना। मैंने तो एक दो बार रखा है व्रत, वो भी खुंदक में रखा है, किसी खास धार्मिक भावना से नहीं रखा है। मेरी पत्नी अड़ जाती है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, तो मैं समझा समझा के मर गया, वो समझती नहीं हूँ, अरे नहीं आपका जीवन बचाना है। मैं वैसे ही बच भाई, ऐसा उनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी है, वो तो बिहार से, उनका तो होता नहीं था सब, ये आए तो हमारे घर की बूढ़ी महिलाओं ने पट्टी पढ़ा दी कि ये नहीं रखने से पति मर जाता है। अब मुझे लगता है सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता होगा, पर उन्होंने कहा कि मैं रखूंगी व्रत। मैंने अब देखकर मैं झेल नहीं पाऊंगा, मतलब मेरे लिए कोई व्रत रखे मैं झेल नहीं सकता इस चीज़ को, तो मेरा निवेदन है कि मत रखो, नहीं तो मुझे भी रखना पड़ेगा, मैं हिसाब बराबर करूंगा, सीधी सी बात है। मैं एहसान लेके जिंदा नहीं रह सकता। बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये बात नहीं हुई, चुपचाप मान जाओ, और नहीं तो मुझे रखना पड़ेगा। और मुझे कोई धार्मिक भावना नहीं, तुम्हारी उम्र उससे नहीं बढ़ने वाली, मुझे पता है। उम्र इससे उसी की बढ़ेगी जो फास्ट करेगा, उसका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, उसका उसकी उम्र बढ़ेगी। जो भकोस के खा रहा है उसकी उम्र कैसे बढ़ेगी? तो नहीं मानी तो मैं भी अड़ गया, मैंने ठीक है हम भी फास्ट रखेंगे। मेरे लिए तो व्रत रखना ऐसा है, आंखों में तैयारी रखते तितलियाँ चिंगियाँ नीली, मेरा तो वो हाल। मैं केवल 6 घंटे भूखा रह पाता हूँ रात को सोने और उठने के बीच में, उसके बिना मेरे लिए भूखा रहना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो हर 2 घंटे में ठूसने का मतलब शौक है, आदत है, उसके बिना मेरा काम चल भी नहीं करता है। तो उस दिन उन्होंने पहली बार जब किया ना, बड़े साजो सामान के साथ अपनी सासू माँ को अपने पक्ष में कर लिया, मतलब मेरी माँ को। तो फिर एकदम शाम को चांद वांद से देख लिया छल्ली से, फिर बोली अब मैं पैर छूंगी अपने। मैंने कहा अगर पैर छुए ना तो मैं साथ में पैर छूंगा मैं भी। तो एक बार नाटक हुआ जिंदगी में, उन्होंने पैर छुए मैंने भी छू दिए। बोली पाप हो जाता है, मैंने अब जो भी हो जाता तो हो गया। उसके बाद से वो तो खत्म हो गया मामला पैर छूने वाला, पर वो आज तक चल रहा है व्रत वाला, बड़ी तबाही है। और बूढ़ी महिलाओं ने समझा दिया कि इसीलिए जिंदा है ये। अब कोई क्या करे ऐसे में बताइए ना। तो मुझे साल में एक बार व्रत रखना पड़ता है, बड़ा दुख होता है उस दिन कि दिन काहे आता है जीवन में, और दुख है, बहुत दुख है इस बात का मुझे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। उस दिन मेरे मन में कितने ख्यालात आते हैं, कोई अच्छा खाना मेरे सामने से लेके गुजर जाए मन करता मारू कस के भाई, पहले हालत खराब है, ऊपर से सुगंधित भोजन कोई लेके जा रहा। तो ये तो अपवित्र लोग हुए ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो अपवित्र लोग व्रत रखते हैं उनके मन में लालच बहुत आता है खाने का, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पवित्र लोग मैंने देखे हैं व्रत रखते हैं ना, उनके सामने आप पूरी सब्जी खा लीजिए, सुंदर सुंदर पराठा मक्खन के साथ खा लीजिए, उनको दिखाते रहिए कि आप खाएंगे, वो थोड़ा कहते हैं नहीं मन तो कर रहा हो ना, क्या मन करे, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, बताएंगे नहीं किसी को, नहीं बताने की बात ही नहीं, उनके मन में नहीं आता है। ऐसा मन सधा हुआ है। तो जब ऐसा मन सधा हो तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने धर्म के रास्ते पर ठीक कंट्रोल अपने ऊपर साध लिया है। और जो व्रत कर रहा हो, बार बार घड़ी देख रहा हो, मैंने हिंदू परिवारों में महिलाओं की हालत देखी, जब व्रत करती हैं दिन में 8 बार घड़ी देखती हैं, हर 1 घंटे में 1 ही घंटा बीता है टाइम ही नहीं बीत रहा, आज घड़ी ठीक है कि नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर व्रत के नाम पर होता है कि सिंघाड़े का आटा है, ये तो खा सकते हैं, ये तो व्रत वाला आलू है, ये तो व्रत वाला है। व्रत में इतना ठूस के खा लेते हैं कि बाकी दिन की तुलना में उस दिन ज्यादा मतलब कैलोरीज आ जाती है, क्योंकि व्रत वाला भोजन है। ऐसा काहे का व्रत है ना, हो तो उपवास तो फिर ठीक से ही हो। बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति सचमुच उस बिंदु पर पहुंचता है वो तटस्थ हो जाता है। और तटस्थ होना एक स्थिति है, सोचने से नहीं आती है। कोई हो गया तो उसे आप कितना भी लालच दे लीजिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप भड़का के चल जाएंगे, उसके मुझे यार छोड़ कुछ नहीं रखेंगे।